सो हेलो एवरीवन। मैं आई डिजिटलप्रेन्योर के तरफ से प्रसाद बात कर रहा हूँ। मैं आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो आई डिजिटलप्रेन्योर पहली बार ज्वाइन करते हैं और उनको कोई दिशा निर्देश नहीं होता कि उनको कहाँ से शुरू करना है, डैशबोर्ड को कैसे एक्टिव करना है और अपने जर्नी की शुरुआत कैसे करनी है। तो मैं इसी चीज़ को सभी को जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है ना कि जैसे ही आपका एनरोलमेंट के सीनियर ने किया होगा तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड उन्होंने बनाया होगा। सर, यूजर आईडी जो होते हैं वो ईमेल आईडी ही होते हैं जो कस्टमर के द्वारा दिए जाते हैं, और पासवर्ड जो होते हैं वो यूजर आईडी क्रिएट करने के साथ में जब एनरोलमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं तो पासवर्ड बना के रखते हैं। तो आपके जो सीनियर्स होंगे ना, एफिलिएट्स होंगे, उनके द्वारा आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा। जैसे ही एनरोलमेंट के बाद यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल गया ना, तो आपको करना क्या है? देखिए, यहाँ लॉगिन एंड साइन अप जो बटन है ना, सबसे पहले ये देखिए कि आई डिजिटलप्रेन्योर का साइट है हमारा। idigitalpreneur.com टाइप करके आप जैसे ही आओगे तो ये आपको हमारा वेबसाइट खुला हुआ दिखेगा, जिसमें लॉगिन एंड साइन अप का एक बटन होगा। इस पे आपको क्लिक करना है और आपके एफिलिएट के द्वारा जिन्होंने आपको एनरोल करवाया है ना, उनके द्वारा एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिला होगा। ठीक है? तो वो यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालना होता है। देखिए, ये यूज़र आईडी का सेक्शन है और ये पासवर्ड का सेक्शन है, ठीक है ना? तो मेरे पास ढेर सारे लोगों का एनरोलमेंट जब करवाता हूँ तो मेरे पास रहते हैं, तो मैं उसमें से सबसे नया वाला जो है ना, उनका सेक्शन लेके कोशिश करता हूँ। चलिए, इनका ही ले लेता हूँ क्योंकि सबसे नया अकाउंट यही है, तो यहाँ पे सारा कुछ दिख जाएगा हमको। तो जैसे ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर आप साइन इन करेंगे ना, तो आपके लिए ये बोर्ड खुलेगा और सबसे पहला डिस्प्ले यही दिखेगा, ऑलमोस्ट देयर वेरीफाई योर ईमेल। यहाँ से आपको बहुत सिंपल सा है कि अपने ईमेल को वेरीफाई करना होता है। ठीक है? अब ईमेल को वेरीफाई करने के लिए करना क्या है, यहाँ पे वेरीफाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पर एक ईमेल जाएगा। उस ईमेल को खोल के आपको सीधा वहाँ पे वेरीफाई कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करोगे, ये वाला पॉपअप आपको हट जाएगा यहाँ से, ठीक है? अब पहला प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपका ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ईमेल वेरीफाई हो चुका है। अब फिर से आप एफिलिएट पैनल पे जाओगे, तो इनके केस में देखिए, नया है इसलिए ये करना सभी को ज़रूरी है, मैंडेटरी है ये। आपको ऐसे विंडो खोलेंगे, एफिलिएट पैनल पे क्लिक करने के बाद फिर से दिखा दूँ मैं आपको। पहला तो आप क्या करोगे, अपने ईमेल को वेरीफाई करोगे। जैसे ही ईमेल को वेरीफाई किया होगा आपने, ये एफिलिएट पैनल को आपको क्लिक करना है। जैसे ही एफिलिएट पैनल को क्लिक करोगे, ये एक पॉपअप खुलेगा जिसमें कुछ ट्रेनिंग के वीडियो होंगे। इसको आपको एक्सेप्ट करते हुए लेट्स बिगिन पे क्लिक करना है। ये लेट्स बिगिन है, उस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही लेट्स बिगिन पे आप क्लिक करोगे तो एक आगे विंडो पे खुलेगा। हालाँकि इनके केस में फिर से वही आ गया क्योंकि इनका भी ईमेल जो है वेरीफाई नहीं हुआ है अभी। ठीक है ना? अब मैं किसी दूसरे का फिर से लॉगिन करके दिखाता हूँ जिनका ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा, उनके लिए उनको दिखाऊँगा, तब इसके बाद का प्रोसीजर आपको समझ में आएगा। फिर से नया एक अकाउंट ओपन करता हूँ मैं, चलिए इनका ले लेता हूँ। शायद ये भी नए ही हैं, लेकिन हाँ, ठीक। तो आपको देखिए, इससे पहले वेरिफिकेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ईमेल वेरिफिकेशन। फिर से एफिलिएट पैनल को क्लिक करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 7 तक का एक स्टेप है। ये सारे स्टेप का वीडियो आप लोगों को देखना है Hello बारी and बारी से। welcome again. This side Natasha, and I'm extremely ये कंप्लीट जब कर लेंगे, सारा स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, आपका ये ट्रेनिंग मैंडेटरी ट्रेनिंग है, ये एफिलिएट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का के बारे में सारा कुछ बताया गया, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से एक ऐसे अकाउंट में ले चलता हूँ जो पूरी तरह से एक्टिव है ना, तो वहाँ पे आपको कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर से इसका प्रोसीजर के लिए कंप्लीट है, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पे लेफ्ट हैंड में देखेंगे आप फ्रीलांसर का एक कोर्स पड़ा हुआ है। ये फ्रीलांस के कोर्स को आप क्लिक करेंगे और इसमें मॉड्यूल वाइज सारा पड़ा हुआ है, सारा वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? इतना आप सभी लोगों के लिए ये मैंडेटरी है, आपको ये 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। इसके बाद फिर आप एफिलिएट पैनल दबाओगे तो आपको यहाँ पे एक केवाईसी का बटन दिखेगा। यहाँ देखिए, केवाईसी का बटन दिखेगा। इस केवाईसी पे आप जैसे ही जाएँगे, क्योंकि मेरा तो वेरीफाई किया हुआ है ना, इसलिए ये वेरीफाई दिखा रहा है। आपका वेरिफिकेशन नहीं कंप्लीट होगा तो वहाँ पे विंडो पे आपको अपने वेरिफिकेशन केवाईसी वगैरह करने होते हैं। बैंक अकाउंट अकाउंट नंबर डालना है, बैंक कौन-सा बैंक है, ये सब सारा एमआईसीआर वगैरह डाल के आपको इतना करने के बाद आपका डैशबोर्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा।
उसके बाद आप आगे बढ़ने के लिए और अपनी अर्निंग की जर्नी को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाने के बाद आप बहुत आसानी से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। माय कोर्स में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पैकेज से जितने भी कोर्सेस अटैच होंगे वो सारे आपको यहाँ दिखने लगेंगे। क्योंकि मेरा प्रीमियम प्लस से लिया हुआ है इसलिए इसमें आपको पता ही होगा 48 प्लस कोर्सेस हैं। सारे ये लिस्ट आपके पास पड़ा हुआ है। अब कुछ इसमें करना नहीं होता है, बस आपको जो कोर्स इसमें से अच्छे लगे, आपको लगा कि बनाना चाहिए मुझे, उस कोर्स को क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है और एक सर्टिफिकेट मिलता है लास्ट में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में दिखाता हूँ कि भाई मेरा सबसे फेवरेट तो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट होता है, मेटा ऐड जिसको बोलते हैं हम लोग। तो मेटा ऐड के लिए जैसे ये वाला सेक्शन है, मैं जैसे ही इसको व्यू क्लिक करूंगा, यहाँ पे सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप मेटा ऐड के सारे कोर्स को कंप्लीट करेंगे और इसी सेक्शन में कंप्लीट होने के बाद यहाँ सर्टिफिकेट का गेट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 60% क्वालिफाई होता है। जैसे 60% आप सही करोगे आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएंगे और सर्टिफिकेट जो है यहीं पे दिखेगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे गेट सर्टिफिकेट पे क्लिक करता हूँ, दिखाता हूँ क्या हो रहा है। तो जैसे ही गेट सर्टिफिकेट पे क्लिक करता हूँ तो क्योंकि ये मेरा कंप्लीट किया हुआ था कोर्स तो मेरा सीधा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग के लिए जैसे ही गेट सर्टिफिकेट में क्लिक करोगे तो आपको 10 क्वेश्चंस का एक सेट खुलेगा, ठीक है। अब देखिए सर्टिफिकेट कितने शानदार आते हैं हमारे, ये देख लेते हैं हम लोग। बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसका और सर्टिफिकेट आप देखिए, थोड़ा वाह बात है। ये सर्टिफिकेट देखिए आप, इस सर्टिफिकेट की सब खास बात क्या जानते हैं, ये भारत सरकार का लोगो। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट, नामी-गिरामी इंस्टीट्यूट भी आपको जब सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं ना, तो उस सर्टिफिकेट के साथ में उन वो ऑथराइज़ ही नहीं होते ये भारत सरकार का लोगो को इस्तेमाल करने के लिए। आपने गौर किया होगा। लेकिन आई डिजिटलप्रेन्योर मात्र संस्थाओं में से है जो भारत सरकार के लोगो का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब है ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसी तरह के सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे। अब आप सोच के देखिए इस सर्टिफिकेट को किसी भी जगह में आप अपने फ्रीलांसिंग के लिए या जॉब के लिए अप्लाई करते समय जब अटैच करते हो तो सिर्फ ये भारत सरकार शेर वाला जो लोगो है उसकी वजह से इस सर्टिफिकेट का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है और आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं करियर में आगे बढ़ने की। इसलिए आई डिजिटलप्रेन्योर को जरूर ज्वाइन करना चाहिए और सर्टिफिकेशन के मामले में ये टॉप है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो यहाँ पे आपकी सारी कंप्लीट हो जाती है। आपके एनरोलमेंट जैसे ही होते हैं आप यूजर आईडी पासवर्ड लें, जिन्होंने आपको ऑनबोर्ड कराया है, जिन्होंने आपको एनरोल कराया है उनसे यूजर आईडी पासवर्ड लेके ये सारे प्रोसीजर को कंप्लीट कीजिए, आगे बढ़िए, एक नई जर्नी की शुरुआत कीजिए। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में हम